नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 30 में से आपका टारगेट है 21 करके दिखाना है। ऐसे प्रश्न लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये आपका सुपरफास्ट रिवीजन है। कोई भी फालतू की बात नहीं करते वीडियो में, ओनली कंटेंट की बात करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, परामर्श का उद्देश्य क्या है भैया। जो हम परामर्श देते हैं किसी को कोई भी बात बताते हैं, उसका मतलब क्या है। बच्चों को समझना है क्या, बच्चों की कमियों के कारणों का पता लगाना है, या बच्चों को समायोजन में सहायता करना है। बच्चों के जो समायोजन होता है उसमें सहायता करनी है, कारणों का भी पता लगाना है और समझना भी है। यानी हमारा राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी। चलिए तो अगला क्वेश्चन, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है। क्या उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना है। एक नैतिकता आपने पहले पढ़ा होगा, नैतिक शिक्षा शास्त्र की किताब आती थी, तो वो आप क्यों पढ़ते थे, क्या रीजन था उसका भैया। क्या शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना था, उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना था, या उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना था। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं हमारे भाई और बहन। बिल्कुल बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है प्रकाश क्लासेस को। क्या हो जाएगा, शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना ही नैतिकता की स्थापना था, ये सर्वोत्तम मार्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था। क्या व्यावसायिक स्कूलों ने, या पब्लिक स्कूलों ने, या किंडरगार्टन ने, या लैटिन स्कूलों ने। कमेंट करना है। बिल्कुल, तो ये किसने दिया था, किंडरगार्टन ने दिया था भैया, किंडरगार्टन ने। किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों के खेल का मैदान। ये आप ध्यान रखना। कौन है, फ्रॉवेल हैं इसके जन्मदाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक अच्छा अध्यापक शिक्षार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किसकी बढ़ावा दोगे आप। एक आप अध्यापक हैं, क्लास से 1 to 5 पढ़ा रहे हैं या 6 to 8 पढ़ा रहे हैं, तो प्रतियोगिता की भावना का विकास करेंगे, सहयोग की भावना का विकास करेंगे, प्रतिद्वंद्विता की भावना का विकास करेंगे, या तटस्थता की भावना का विकास करेंगे। आखिर करेंगे क्या आप, एक बार कमेंट कीजिए। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ मुफ्त में। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें। बिल्कुल, क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सहयोग की भावना का, ठीक है, सहयोग की भावना जागृत करनी है एक अध्यापक को विद्यार्थियों में। अगला क्वेश्चन, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या बौद्धिक विकास करना। तो बच्चे का ना कि आजीविका कमाना तो भाई हर कोई कमा लेता है, जो अनपढ़ होता है वो भी कमा लेता है। ठीक है। पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाना है, ना बौद्धिक विकास करना है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैड डैश तथा डैड डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रियाओं का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेगा। क्या वंशानुक्रम और पर्यावरण के मध्य होगा, चुनौतियों और सीमाएं, स्थिरता और परिवर्तन, खोज या पोषण। कमेंट। 6 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रियाएं माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष डैश डैश में शुरुआत की गई थी। जो कंप्यूटर आधारित शिक्षा दी जा रही है वो किस वर्ष से स्टार्ट हुई। क्या 2001,
2003, 2004 या 2006 में? 7 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 2004 में ये आईटी योजना लाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो मुफ्त योजना दी जाती है, अगर से आर्टिकल पूछा जाए तो 86 एक ही बात करेगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल। तो ये जो योजना स्टार्ट की गई थी वो आपकी 2001 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्तरीय यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया था? 1990, 1992, 1998 या 1996 में? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 9 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 1998 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ करना, शिक्षक की योग्यता या शिक्षक की लिखावट? कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? 10 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक को विषय की समझ पे डिपेंड रहता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रत बनाने के लिए या छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए? 11 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना है? आपने एक स्टूडेंट के अभिभावकों को बुलाया है मिलने के लिए, ठीक है, या पीटीए जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें अगर कोई भी बच्चे के पेरेंट्स नहीं मिलने आए हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्या माता पिता को लिखना चाहिए? क्या पत्र लिखेंगे उनको? जाकर उनसे मिलेंगे? क्या वैसे छात्रों को दंडित करेंगे? क्या वैसे छात्रों को अनदेखा कर देंगे? क्या होगा एक आपका रोल? कमेंट कीजिए भैया। बिल्कुल, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनसे हम जाकर मिलेंगे कि उनको बताएंगे उनके बच्चों के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? क्या वंटित, समूहित करके, अंतरालित करके या इनमें से कोई नहीं? 13 नंबर का राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई के रूप में ना वंटित करना है, ना समूहित करना है, ना अंतरालित करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाठ्य चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है? एक नेमी कार्य माना जाता है यानी जो नित्य कार्य किया जाता है, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है क्या, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? तो ये कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन ये एक नेमी कार्य है यानी प्रतिदिन प्रक्रिया करने वाली एक है, इसीलिए पाठ्य चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए? क्या ये राइट है? प्रशंसा की जानी चाहिए, बिल्कुल की जानी चाहिए। एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या व्यक्तिगत रूप से? कमेंट। सुपर फास्ट रिवीजन है भैया, ये रिवीजन चल रहा है। अब 7 डेज आपका हम रिवीजन कराएंगे। आप अपना सहयोग दें और इस परिवार को बनाने में अपनी मदद करें। क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए लोगों के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर को फैसला किया जाता है? क्या ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसी गुणवत्ता के लिए आपका आजकल ग्रेड चल रहा है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है।
तो कितने परसेंट? क्या 60%, 85%, 50%, 95%? 70 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, वेरी गुड भैया। 70 नंबर का राइट आंसर आपका वी करेक्ट हो जाएगा। हमारी पढ़ाई का हिस्सा 85% दृश्य और श्रवण यानी कि देखने से और सुनने से अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता कि जरूरत नहीं होती है। कमेंट। बिल्कुल, आप ये किस राज्य से, किस जिले से वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप जरूर कमेंट करेंगे। 18 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ावा देना है भैया, बढ़ावा नहीं देना है, ये बात गलत है, देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होता है यानी उससे मान लिया जाए प्रिंसिपल हावी हो जाता है या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। कमेंट। बिल्कुल, वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे से कमेंट किया हमारे भाई और बहनों ने। 21 आपको क्वेश्चन करके दिखाना है, लास्ट में आपको कमेंट भी करना है। ठीक है, बिल्कुल घटती है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? क्या रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन? 20 नंबर का राइट आंसर। कमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 20 नंबर का राइट आंसर वी करेक्ट हो जाएगा, सतत मूल्यांकन की बात करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या ये सभी? तो आदर्श जीवन भी जीना है शिक्षक को, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी भी निभानी है और प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में भी सक्षम होगा, यानी हमारा राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम को की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? कमेंट कीजिए क्या होगा? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास या आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, या इनमें से कोई नहीं? 22 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट। बिल्कुल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई परिभाषा नहीं है, आप कमेंट करेंगे, मैंने पीछे वीडियो में बताया भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? क्या अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या खुद करके? 23 का राइट आंसर खुद करके। अगर बच्चे चीज़ों को खुद करेंगे तो बहुत जल्दी और स्टेबल सीखेंगे। ठीक है, रटना नहीं है चीज़ों को। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला की पहचान डैश डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? वर्णमाला की पहचान बच्चा 3 साल की आयु में करने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह क्या जाने? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को या विद्यार्थियों के कार्य निस्पंदन को? 25 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। अगला क्वेश्चन, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व यानी निम्न में से गहन संबंध रखता है? समान परीक्षा का, सहयोगियों से ईर्ष्या का, अधिगम स्थानांतरण का या समूह निर्देशन का? कमेंट। आइडेंटिकल एलिमेंट्स का मतलब होता है समान क्या करना है? समान स्थानांतरण करना है भैया चीज़ों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? क्या शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या शैशवावस्था को? स्फूर्ति की अवस्था मतलब बच्चा एक्टिव रहता है। बिल्कुल, तो ये आपकी कौन सा हो जाएगा? बाल्यावस्था हो जाएगा। बाल्यावस्था में बच्चा बहुत एक्टिव रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वातावरण वह हमारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा? स्टार लगाना इस क्वेश्चन पर भी भैया,
बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वुडवर्थ ने कहा था, रॉस ने, एनास्टिस ने, या इनमें से कोई नहीं? 28 का राइट आंसर आपका रॉस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, ये कथन किसने कहा? ये भी स्टार लगा लेना। मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, या भाषा का विकास है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, तो ये कहीं ना कहीं आपका मानसिक विकास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मानसिक विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। पूर्व में सीख रखा है ये भी होता है। ठीक है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर भी चलता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विकास रेखीय नहीं होता है। ये बात गलत है, हमसे गलत क्वेश्चन पूछा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करेंगे, स्कोर कितना रहा ये भी कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।